सो हेलो गाइस, ये मेरा संविधान का जो सीरीज़ चल रहा है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड किया है। आज हम लोग देखेंगे नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। तो नागरिकता भारतीय संविधान में जो है वो भाग 2 में रखा गया। इसमें आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो तो आर्टिकल जो इसमें 5 से 11 तक हमें पढ़ना होता है। नागरिकता होती क्या है? तो नागरिकता एक तरह का हमें जो है स्पेशल पावर देता है, जैसे इसी की वजह से हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड बन सकता है। हमारे भारत में जो है एकहरीय नागरिकता है, अर्थात हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है, हम लोग राज्यों के नागरिक नहीं होते हैं, राज्यों के निवासी होते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 5 से। 5 में क्या कहा गया है? 5 में कहा गया है कि संविधान जब बना था तो उस समय जितने भी लोग भारत में थे उन सभी को जो है भारत की नागरिकता दे दी गई। 6 में कहता है कि पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता हम लोग दे देंगे, पर वो लोग संविधान बनने से पहले आए। अब सोचेगा कोई आ जाए तो ऐसा नहीं होगा भाई। उस समय भी अगर संविधान पहले पहले आ जाएंगे तो उनमें परमिट रूल लागू था 19 जुलाई 1948 से। ठीक है, तो हमारा 5 हो गया, 6 हो गया। अब हम लोग देखेंगे 7। 7 में क्या कहता है कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ, ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या होगा कि भारत से पाकिस्तान चले गए। फिर वहाँ पे गया, उनको ठीक ठाक नहीं लगा तो फिर बोले कि चलो भाई अपने ही देश में चलते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और संविधान बनने से पहले भारत में आ गए, तो उन लोगों को भी जो हम लोग नागरिकता दे देंगे। ठीक है। 8 में कहता है कि आप विदेश में घूमिए, पढ़िए, कमाइए, आपकी नागरिकता बनी रहेगी। 8 में कहता है। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 9 हो गया। आर्टिकल 10 कहता है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। जैसे ही बाबू देश विरोधी काम कर दीजिएगा तो निकालेंगे वो कट्टा और मारेंगे धाए धाए और भगा देंगे आपको। ठीक है, देश की नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल 10 हो गया। 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधित कानून जो है वो गृह मंत्रालय सांसद बनाती है, और ये जिम्मेदारी जो है हमारा किसको दे दिया गया है? गृह मंत्रालय को। ठीक है। फिर हमारा आता है कि हम लोग 5 तरीके से जो है नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं और 3 तरीके से हमारी नागरिकता खत्म हो जा सकती है। ठीक है, तो कौन कौन सा तरीका है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। जन्म के आधार पर हमें नागरिकता मिल सकती है, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि के आधार पर हमें नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा हमारी नागरिकता समाप्त भी हो सकती है। यदि कोई विदेशी हम नागरिकता ले लेते हैं तो भी हमारी खत्म हो जाए, देश विरोधी काम कर देते हैं तो भी हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी, अगर हम अपनी स्वेच्छा से त्यागना चाहें अपनी नागरिकता तो भी हमारा क्या हो सकती है? देश की नागरिकता समाप्त हो जा सकती है। या फिर अगर बिना बताए हम 7 साल तक क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे जगह रह जाते हैं तो भी हमारी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। या फिर हम लोग गलत गलत तरीके से अगर मान लो कोई जो है भारत की नागरिकता ग्रहण करता है तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।